इसके बाद अगला टॉपिक आता है रोमांटिक 60 का दशक। मतलब 1960 का जो दशक था वो भारतीय सिनेमा में रोमांटिक का दशक माना जाता है। मतलब कि इस दौरान कई ऐसी फिल्में आई जो कि रोमांस के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। इनके बारे में बात करें, 1960 के दशक में हिंदी सिनेमा में रोमांटिक दशक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस दशक के अंतर्गत हिंदी सिनेमा में बहुत बड़े स्तर पर रोमांटिक फिल्मों का निर्माण किया गया तथा नए नए कलाकारों ने इन फिल्मों में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया था। ठीक है, तो 1960 का जो दशक था वो रोमांटिक फिल्मों का दशक था। कई ऐसे बड़े बड़े स्टार्स आए जिन्होंने रोमांटिक फिल्मों के क्षेत्र में अपना नाम बनाया, जैसे राज कपूर, देव आनंद, दिलीप कुमार के अलावा 60 के दशक में शम्मी कपूर का भी उदय हुआ। सिम की फिल्म जैसे शम्मी कपूर की फिल्म दिल दे के देखो या जंगली या कश्मीर की कली, इवनिंग इन एन इवनिंग इन पेरिस, ये जो फिल्में हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। किसमें? रोमांस के क्षेत्र में। राज कपूर के द्वारा भारतीय चैपलिन का किरदार भी बहुत फेमस रहा। ठीक है, तो राज कपूर के द्वारा जो इंडियन चैपलिन है उनका भी किरदार काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1960 के दशक के अंत तक लोकप्रिय फिल्मों में राष्ट्र का प्रतीक केंद्रीय रूप से वापस आ गया, जहां उपकार और दो रस्ते जैसी फिल्मों ने सख्त और उग्र भारत में राष्ट्रवाद की लोकप्रिय बनाने में मदद करी। तो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और जब तक 1960 का दशक खत्म होता, ठीक है, तब तक कई ऐसी फिल्मों का निर्माण ऑलरेडी हो चुका था जिन फिल्मों ने देश में राष्ट्रवाद की भावना को और ज़्यादा प्रचलित करा, उग्र बनाया। ठीक है, और लोकप्रिय रही। दिल एक मंदिर जो कि 1963 में आई थी, एक फिल्म में प्रेम और वफादारी की कहानी दर्शाई गई। एक पति पत्नी के प्रेम और उनके आपसी रिश्ते पर आधारित यह फिल्म दर्द भरी रोमांटिक कहानी को दर्शाती है। ठीक है, तो दिल एक मंदिर जो फिल्म है ये भी आप कह सकते हैं रोमांस के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध फिल्मों में से एक है। इसमें क्या दिखाया गया है? फिल्म में पति पत्नी के बीच में प्रेम दिखाया गया है और उनकी कहानी बताई गई है, और इसमें दर्द भरी रोमांटिक जो कहानी है उसको भी दर्शाती है। फिर आती है कब काबी, ये फिल्म आती है 1976 में आई थी। इस फिल्म में प्रेम की कथा को अद्वितीय के साथ दर्शाया गया है। इसमें प्रेम के रंगों, भव्यता, संघर्ष को दिखाया गया, मतलब प्यार के लिए लोगों का जो संघर्ष होता है ये सब दिखाया गया। यह फिल्म एक विदाई का भाव प्रदर्शित करती है जो प्रेम की उच्चता और गहराई को दिखाती है। मतलब विदाई, प्रेम में जो आप कह सकते हैं कि दो लोग जब छूट जाते हैं तो उसको विदाई के तौर पे माना जाता है। ठीक है, कि दो लोग अलग हो गए, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो उन फिल्मों में दिखाई गई थी और प्रेम की उच्चता और गहराई के बारे में इन फिल्मों में दिखाया गया था। फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक मूवी आई जो कि 1958 में आई थी। एक कॉमेडी रोमांटिक फिल्म थी जो मज़ेदार, दिलचस्प कहानी और व्यंग्य तत्वों को संयोजित करती थी। इसमें प्रेम के उल्लास, मजाक और रोमांटिक झलक भी दिखाई देती है। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो मूवी आई थी इसका ये भी एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी, रोम कॉम थी। ठीक है, जिसको हम बेसिकली आज के समय में रोम कॉम कहते हैं। तो ये एक प्रकार की रोम कॉम मूवी थी जिसके अंतर्गत कॉमेडी के साथ साथ रोमांस भी दिखाया गया था। देवानंद की फिल्म गाइड भारतीय रोमांटिक सिनेमा की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। इस फिल्म में एक कथानक के महत्वपूर्ण प्रेम और स्वतंत्रता की कहानी दिखाई गई। तो देवानंद की जो गाइड मूवी थी ना वो भारतीय रोमांटिक सिनेमा की एक महत्वपूर्ण मूवी थी। देवानंद एक लेखक का किरदार निभा रहे थे जो अपने जीवन के मार्गदर्शन बनकर एक नृत्य नाचने वाली महिला की मदद करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देवानंद एक राइटर, फिल्म में एक राइटर का रोल प्ले करते हैं, वो राइटिंग का काम करते हैं लेखक, और क्या करते हैं वो एक नृत्य नाचने वाली जो महिला होती है उसकी मदद करते हैं। इस कहानी में प्रेम, संघर्ष, स्वतंत्रता के भाव को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया। ठीक है, तो इसके जब फिल्म आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस कहानी में प्रेम भी है, लोगों के बीच में संघर्ष भी है, लोग स्वतंत्रता के लिए कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई है। यह फिल्म आपको विचार करने पर प्रेरित करेगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि कैसे हमारे जीवन के निर्णय हमारी खुशियों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये फिल्म आपको प्रेरित करेगी, आपको ज़्यादा प्रभावित करेगी कि आपके द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं वो आपकी आने वाली खुशियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। फिर आता है 1970 का मेलोड्रामा का दशक। 70 के दशक तीव्र राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। इसमें 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार आरोप, ट्रेड यूनियन पर हमला, आपातकालीन अशांति और हिंसा का दौर था। तो जो 1970 का दशक था ना वो आप कह सकते हैं राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल का समय था, क्योंकि इस समय काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, जैसे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के द्वारा लगाए गए आरोप,
ट्रेड यूनियन पर हमला कर दिया गया था, आपातकालीन स्थिति आ चुकी थी देश में और अशांति और हिंसा तो आए दिन होती रहती थी। इस दशक के दौरान मेलोड्रामा से भरी बहुत सारी फिल्मों का निर्माण किया गया जिसमें एक्शन के कई सारे थीम थे। अमिताभ बच्चन स्टार व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका सलीम खान और जावेद अख्तर द्वारा बनाई गई फिल्मों जैसे जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्म अमिताभ बच्चन के फिल्म करियर की ऊंचाई तक पहुंचा देती है। अब देखिए कि ये जो दशक था ना, ये मेलोड्रामा का दशक था। इस दशक के दौरान अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा फेमस हुए। उनकी 3 फिल्में जंजीर, दीवार और शोले वन ऑफ द मोस्ट फेमस और बॉक्स ऑफिस पे आप कह सकते हैं कि हाईली मूवीज़ में से एक है। जंजीर हो गई, शोले हो गई या फिर दीवार हो गई। तो ये फिल्में उस समय एक्शन, इसमें आपको एक्शन देखने को मिलेगा फिल्म में, मेलोड्रामा तो काफ़ी ज़्यादा है आपको देखने को मिलेगा। और यही कुछ फिल्मों ने अमिताभ बच्चन जी हैं उनके करियर को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। कहाँ? फिल्म इंडस्ट्री में, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में। तीनों फिल्मों में भारतीय समाज के हास्य वर्गों के लोगों की जगह दी जाती है। जैसे जंजीर के नायक एक अनाथ बच्चा है, दीवार में वह बंदरगाह पर काम करने वाले से तस्करी बन जाता है और शोले में एक छोटा सा अपराधी है। ठीक है, तो क्या दिखाया गया है, जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं ना वो मेन कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मेलोड्रामा के सेक्टर में या फिर समाज में हास्य के रूप में दिखाए गए हैं। आप समझिए इसको इस प्रकार समझिए कि जंजीर जो मूवी है उसमें बच्चे का रोल दिखाया गया है जो कि बाद में जाके मेन कैरेक्टर बनता है। वो शुरुआत में एक अनाथ बच्चा है। वहीं दीवार मूवी में जो मेन कैरेक्टर है वो बंदरगाह पे काम करता है, करते करते वो क्या स्मगलर बन जाता है। वहीं शोले मूवी में एक वो मेन हीरो जो है वो एक छोटा सा अपराधी है। तो क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे मेन हीरो का थोड़ा सा ट्विस्ट दिखाया गया, अलग सा दिखाया गया, परंतु बाद में जाके वो पता चलता है कि हाँ ये मेन है। इस दशक की फिल्मों में महिलाएं या तो मेलोड्रामेटिक माँ के रोल में दिखाई गई हैं या मुक्त महिला जैसे चाकूधार, कॉल गर्ल, विधवा के रूप में मौजूद हो गई हैं। ठीक है, तो 1970 का जो दशक था, इस दशक के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि जो महिलाओं का रोल प्ले है वो या तो मेलोड्रामेटिक है, मतलब वो एक किसी माँ के रोल में आ गई जो कि बहुत ही ज़्यादा मेलोड्रामा से भरा हुआ है, या फिर वो एक स्वतंत्र रोल प्ले करते हैं, फ्री वाला रोल प्ले करती हैं जिसमें वो चाकूधार हो गई या फिर कॉल गर्ल या फिर कोई विधवा का रोल प्ले कर रही है। सलीम की फिल्मों के माध्यम से ही अमिताभ बच्चन रोमांटिक स्टार छवि की सीमाओं के पार करने में सक्षम हो पाए। तो सलीम के द्वारा जो फिल्मों का बनाई गई थी वही उन फिल्मों के द्वारा अमिताभ बच्चन क्या रोमांटिक स्टार भी बने, ठीक है, एक्शन हीरो भी बने और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुए। राजनीतिकरण स्पष्ट रूप से दीवार में देखा जा सकता है जहां नायक के साथ श्रमिकों की हड़ताल होती है। फिल्म के 2 प्रमुख पात्र विजय और रवि। तो जो दीवार मूवी है उसको आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको राजनीतिक देखने को मिलेगा, 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखने को मिलेंगे। जैसे कि फिल्म में जो 2 मेन कैरेक्टर हैं वो विजय और रवि दिखाए गए हैं। दीवार जो कि 1975 में आई थी, एक महत्वपूर्ण हिंदी फिल्म है, एक गहराई कहानी के माध्यम से राष्ट्रीय सामाजिक मुद्दों को दर्शाती है। तो जो दीवार मूवी है वो गहरे रूप से और फिल्म के माध्यम से राष्ट्र के जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे हैं इनको दर्शाती है। इस फिल्म में भारतीय समाज की व्यवस्था, न्याय और न्यायिक प्रक्रिया, गरीब, व्यापारिक दलाली, पारिवारिक मामलों को भरते हुए दिखाया गया है। तो इन फिल्मों में क्या दिखाया गया है कि ऐसे मामले दिखाए गए हैं जो कि समाज में थे और लोगों के द्वारा उन मुद्दों या उन समस्याओं से उभरते हुए दिखाया गया है। फिल्म की कहानी में 2 भाई विजय और रवि के बीच संघर्ष दिखाया गया है। विजय आपराधिक मार्गों को चुनता है और गैंगस्टर बन जाता है। रवि पुलिस वाला बनता है और न्याय के पक्ष में काम करता है। ठीक है, तो क्या दिखाया गया है, फिल्म में दिखाया गया है कि जो विजय है अमिताभ बच्चन के द्वारा रोल प्ले किया जाता है और जो रवि है वो शशि कपूर के द्वारा रोल प्ले किया जाता है। तो जो अमिताभ बच्चन है वो क्या रोल प्ले करते हैं, गैंगस्टर बनने का, और वहीं जो शशि है वो एक पुलिस वाले का रोल प्ले करते हैं। दोनों भाइयों के बीच में विरासत, प्रेम और न्याय की लड़ाई को भी दिखाया गया है। जो दीवार मूवी है में अमिताभ बच्चन का किरदार एक आदर्शवादी युवा को प्रतिष्ठित सम्मान और न्याय के लिए लड़ने का प्रेरणादायक उदाहरण है। तो दीवार मूवी में आप देखने को मिलेगा कि जो अमिताभ बच्चन का जो रोल है वो ऐसा रोल है कि वो लोगों के लिए लड़ता है, ठीक है, लोगों के लिए संघर्ष करता है। फिल्म में भावनात्मक ड्रामा, उच्चता और आपातकालीन संदेशों को समेटा गया है। फिल्म में आपको अलग अलग प्रकार के समय पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे ड्रामा देखने को मिलेगा, उच्चता देखने को और आपातकालीन संदेश भी देखने को मिल सकते हैं। इसकी कहानी में अद्वितीय अभिनय के कारण दीवार हिंदी सिनेमा की एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। ठीक है, तो इस कहानी ये जो मूवी है दीवार, इसमें इस प्रकार से लोगों के द्वारा रोल प्ले किया गया था, इस प्रकार से एक्टिंग की गई थी कि ये भारतीय सिनेमा की एक फेमस मूवी बन गई। इसके अलावा
इन फिल्मों में राष्ट्रवाद और मातृत्व के बीच के संबंधों को भी दोहराया गया है। जो फिल्मों के डायलॉग मेरे पास माँ है के माध्यम से अमर हो गया। ठीक है, तो आपने डायलॉग सुना ही होगा कि मेरे पास माँ है। तो ये जो डायलॉग है ये एक प्रकार से आप ये डायलॉग अमर हो गया, क्योंकि इस फिल्म में आप देखेंगे तो ये जो फिल्में थी इनमें राष्ट्रवाद और मातृत्व, मतलब लोगों के बीच में राष्ट्र को लेकर भी भावना है और साथ में माता को लेकर भी भावनाएं हैं। 2 बीघा जमीन की तरह उद्योगी के कारण प्रकृति की ओर इशारा करता है। माँ को एक शिकार बना देती है, अर्थात माँ को 2 फैसलों के बीच में फंस जाती है, जिसमें जो मदर इंडिया मूवी है आप उसमें देखेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि जो माँ है वो 2 फैसलों के बीच में फंस गई है, या तो अपने बेटे को जीवन दान देते या फिर साहूकार की बेटी को जो उठा के ले गया है, अपहरण करके ले गया, उसको मार के साहूकार की बेटी को अपना ले। तो इस समय में माँ क्या है, माँ 2 ऐसे फैसलों के बीच में फंस गई है, एक प्रकार से शिकार बन गई है। अनुसरण करें तो महिला के शरीर को स्पष्ट रूप से विवाद है, जिसमें कानून का पालन करने वाले नागरिक का प्रदर्शन करना है, जहां उसे अपने अपराधी को कानून के भरोसे छोड़ना होगा। माँ के रूप में अंतिम सांस लेने और अपना सिर पकड़कर दौड़ती है, उसके भाई द्वारा उसे घातक गोली मार दी जाती है। ठीक है, तो क्या दिखाया गया है कि माँ को एक प्रकार से शिकार दिखाया गया है, शिकार जो कि 2 चीज़ों के बीच में फंस जाती है और उसको कोई ना कोई एक चॉइस लेनी ही पड़ती है। फिर 1970 के दशक में भारतीय सिनेमा में बड़े स्तर पर मेलोड्रामेटिक फिल्म का निर्माण किया गया। इन फिल्मों में बड़े स्तर पर एक्शन के साथ साथ ड्रामा भी दिखाया गया, जो कि जनता बहुत प्रसिद्ध हुई और फिल्मों को हिंदी सिनेमा के लिए अमर बना दिया। तो 1970 का जो दशक था वो मेलोड्रामा के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ठीक है, 1960 का जो दशक था उसमें रोमांटिक फिल्में आई थी, और 1950 के दशक को क्या कहा जाता है, स्वर्ण दशक कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं स्वर्ण अर्धशतक कहा जाता है, मतलब सोने के 50 साल कहे जाते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट यूनिट 4 जिसमें हमने बात करी। इसमें हमने सारे के सारे पॉइंट्स अब कवर करे हैं, और हो सके तो आपको एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन करके बना के लिख पाएंगे आंसर, उतना अच्छे से आंसर लिखिए। ऐसा नहीं है कि आपको रटे रटाई चीज़ों को वहाँ लिखना नहीं है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर अपने हिसाब से बना के लिखना है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, आप वहाँ जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जहाँ से आप इनके नोट्स भी पा सकते हैं, तो लिंक को जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।